हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सीलियाक डिजीज़ पे। रिसेंटली पता चला कि जो मिस यूनिवर्स हैं 2021 हरनाज संधू, वो सफ़र कर रही हैं इस कंडीशन से। तो सीलियाक डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% ऑफ आपको किसी भी कोर्स पे मिलेगा। चलिए देखिए, अब एक टर्म है बॉडी शेमिंग, है ना। बहुत लोगों को पतला होने पे या मोटा होने पे बहुत नास्टी कमेंट्स पास करते हैं। सोशल मीडिया जब से आया तब से तो हम देख रहे हैं कि ट्रोलिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही चली गई है। अब मिस यूनिवर्स 2021 जो है हरनाज संधू, रिसेंटली उनको इसी तरह के नास्टी कमेंट्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका वेट पहले से कुछ ज़्यादा लग रहा था, स्लाइट वेट गेन था। रिसेंटली जो भी मीडिया में उन्होंने शेयर किया, फिर उन्होंने बताया कि उनको एक डिज़ीज़ है जिससे वो सफ़र कर रही हैं। वो डिज़ीज़ है सीलियाक डिज़ीज़। ये इम्यून रिएक्शन है। ग्लूटेन ग्लूटेन क्या रहता है? एक प्रोटीन होती है जो आपके वीट में, बार्ले में, राई में पाई जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वालों को यूजुअली कहा जाता है कि ग्लूटेन उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और सीलियाक डिजीज़ में तो पर्टिकुलरली ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं लेनी चाहिए ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें ग्लूटेन हो, क्योंकि इससे एक इम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम, देखिए प्राइमरी फंक्शन इम्यून सिस्टम का क्या है कि कोई भी बाहर के पैथोजेंस अगर आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनसे लड़ने का, हमको बीमारियों के खिलाफ बचाने का। लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, वो दुश्मन और घर के सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ओके, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो सीलियाक डिजीज़ आप समझ लीजिए कि ये एक इम्यून रिएक्शन है, ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से ये होता है। इसके बारे में प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ थी और उन्होंने बताया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो साइंस का कि सीलियाक डिजीज़ क्या है, और दूसरा यहाँ पे बॉडी शेमिंग की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं किसी को मोटे होने पे, पतले होने पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स पास करते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो इस पे बहुत अच्छा बयान जो हरनाज कौर हैं उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि उनको अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, वो काफ़ी करेजियस फील करती हैं, और वो मानती हैं कि चाहे वो मोटी हों या पतली हों, ये उनकी बॉडी है एंड शी लव्स हर सेल्फ। वो खुद से बहुत प्यार करती हैं। आई थिंक ये चीज़ हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम टीनेजर्स को देखते हैं, डिप्रेशन के काफ़ी लोगों में ये रीजंस देखे गए हैं, टीनेजर्स में देखे गए हैं कि वो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी स्किन को लेकर खुश नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। अब चंडीगढ़ के एक इवेंट में उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने कभी सीलियाक डिजीज़ के बारे में ज़िक्र नहीं किया था, बट वो बहुत सी चीज़ें, जो जिनको सीलियाक डिजीज़ होता है वो बहुत सी चीज़ें नहीं खा पाते, जैसे कि व्हीट फ्लावर हो गया, व्हीट का जो आटा होता है, और इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं खाई जा सकती। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि पहले उनका वेट कैसे था, अब इस पिक्चर में आपको वेट गेन दिख रहा है, और इसी चीज़ पे इनको एक आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म का या नास्टी कमेंट्स का सामना करना पड़ा। नाउ कमिंग बैक टू योर सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ क्या होता है कि ग्लूटेन, कोई हम ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है, उसके इंजेक्शन से ये प्रॉब्लम होती है, और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ग्लोबली अगर इसके आंकड़े आप देखेंगे, 100 में से एक इंसान, ओके, 100 में से एक इंसान इससे सफ़र करता है। और ये कंडीशन, ग्लूटेन जैसे हम खाते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे धीरे धीरे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और उनके जो इंटेस्टाइन के लाइनिंग डैमेज होने की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस पिक्चर में आप देखिए कि ये हमारे इंटेस्टाइन के नॉर्मल विलाएँ हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच वाली, और जब ये विलाए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाते हैं। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं।
इंटेस्टाइनल डैमेज की वजह से डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, आपके स्टमक में ब्लॉटिंग ऐसे फूला फूला फील होगा, एनीमिया हो सकता है, और भी काफ़ी सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एज कॉन्सिक्वेंस हो सकती हैं। बच्चों में माल एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं खा पाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट उससे इफ़ेक्ट होगी। और इसके अलावा बच्चों के सिवाय भी ये जो सिम्टम्स हैं इसके वो एडल्ट्स में भी देखे जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है कि नॉर्मली ये डिज़ीज़ जेनेटिक भी हो सकती है। सपोज़ किसी के फैमिली में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, तो चांसेस होते हैं 1 in 10 चांस है, यानी 10 लोगों में से एक इंसान को चांस है कि वो ये कंडीशन उसमें डेवलप हो सकती है। अगर हम सीलियाक डिज़ीज़ फाउंडेशन की माने तो किसी भी एज में लोगों को फूड से एलर्जी, मेडिसिन जब वो ज़्यादा ग्लूटेन खाने लगे तो ये डिज़ीज़ डेवलप हो सकती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए उसके साथ साथ एडिशनल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। अब इफ़ेक्ट सीलियाक डिजीज़ के क्या हैं? अब डॉक्टर्स की अगर हम बात माने, रिसर्च पेपर्स देखें, जिन लोगों को सीलियाक डिजीज़ है जो इसे सफ़र कर रहे हैं उनको 2 गुना ज़्यादा रिस्क है कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हो सकती है, 4 गुना ज़्यादा रिस्क है कि उनको बोल कैंसर भी हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का बर्डन आप सीलियाक डिजीज़ का समझ लीजिए कि किडनी प्रॉब्लम्स, रिनल डिजीज़, और साथ में जो लोग एक सीलियाक पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं जिसको ये बीमारी है, तो उसकी केयर उस तरीके से करनी पड़ती है जैसे कि हम एक कैंसर पेशेंट की करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे समझिए कि काफ़ी सीरियसनेस है इस डिज़ीज़ की। अगर इसको समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो और भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, और भी इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स, इची स्किन रैशेस डेवलप हो सकते हैं, बोन की प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी हो गया, उसके बाद मिसकैरेजेस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस यानी आपके ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि एपिलेप्सी, माइग्रेन, शॉर्ट स्टेचर, हार्ट डिजीजेस, इंटेस्टाइनल कैंसर्स, ये सब भी हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। तो इसके साथ साथ इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सिम्टम्स देखिए, जिन लोगों को सीलियाक डिजीज़ होता है, पेट में ब्लॉटिंग होगी, नौशिया होगा, फटीग, डायरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रेस कि कभी भी कुछ खा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, वेट लॉस, स्टमक पेन, हेडेक, तो अलग अलग सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। यूजुअली ये सिम्टम्स रहते हैं। और उसके साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी नहीं है। एनीमिया हो रहा है, बोन डेंसिटी कम हो रही है यानी आपकी बोन ज़्यादा सॉफ्ट हो रही हैं, स्किन रैशी हो रही है, रैशेस पड़ रहे हैं, माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं, हेडेक, सर दर्द हो रहा है, जल्दी थकावट हो रही है, नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो रही है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, स्प्लीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो ये तो डाइजेशन से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी सीलियाक डिजीज़ वाले को हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक स्टडी पब्लिश की गई है जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। 15.2% एडल्ट्स जो हैं सीलियाक डिजीज़ के साथ वो यूजुअली ओवरवेट होते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है जब उनको सीलियाक डायग्नोज किया जाए, और 6.8% ओबीज भी होते हैं, 17.3% अंडरवेट होते हैं। तो ये रेयर बात नहीं है कि अगर किसी को सीलियाक है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि सीलियाक डिजीज़ है तो वो काफ़ी चीज़ें नहीं खा पाता, शायद वो अंडरवेट होगा, बट यहाँ पे ओवरवेट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रेयर कंडीशन नहीं है। बहुत से लोग सीलियाक डिजीज़ में ओवरवेट भी होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें सीलियाक डिजीज़ की, तो अभी कोई परमानेंट क्योर इस कंडीशन का नहीं है। सीलियाक डिजीज़ फाउंडेशन की माने तो अभी ओनली ट्रीटमेंट या इसके इफ़ेक्ट से बचने का तरीका यही है कि लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहें, ग्लूटेन बिल्कुल ना खाएं अगर आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, जैसे वीट, राई, बार्ले, ब्रेड, बियर, ये नहीं लेना है क्योंकि इनमें ग्लूटेन होता है। क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, डेयरी, बीन्स, लेग्यूम्स, नेचुरल ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स जिनमें ग्लूटेन ना हो उस तरह के ग्रेन्स खा सकते हैं, मतलब जिसमें भी ग्लूटेन ना हो
वो चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ अवॉइड करनी है। सो जैसे कि यहाँ पे इनका मजाक उड़ाया गया, तो क्या वेट लूज़ करना, गेन करना, जो इसको सीलियाक डिजीज़ है उसके लिए ये नॉर्मल है, वो उसके साथ ऐसा होगा? सो डेफिनेटली सीलियाक डिजीज़ जो है आपको मालूम होना चाहिए, या तो वेट लूज़ होगा या आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डैमेज हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रही है, माल एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इस डिसऑर्डर से कुछ केसेस में वेट गेन होता है, कुछ केसेस में वेट लूज होता है। सो इसमें किसी का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए, इन विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस सीड थेरेपी इज यूज नाउ डेज फॉर ट्रीटमेंट? एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, नन ऑफ द अबव? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर आप देख सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।